द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे गहरे सवालों में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंसानी नैतिकता यानी मोरालिटी का आखिरी फैसला कौन करता है? इसका अंतिम अधिकार किसके पास है? क्या ये विज्ञान और तर्क के दायरे में आता है या फिर इसका स्रोत धर्म और आस्था में है? यह बहस उस सामग्री से निकली है जो विज्ञान, धर्म और राजनीति के आपसी रिश्तों को खंगालती है और ये पूछती है कि क्या ईश्वर के बिना सही गलत का कोई मतलब हो सकता है। मैं ये पक्ष रखूंगी कि नैतिकता की जो मजबूत नींव है वो धर्म से मिलने वाले अर्थ और मकसद में ही मिल सकती है। और मैं ये तर्क दूंगा कि एक मजबूत और भरोसेमंद नैतिकता का ढांचा सबूतों, तर्क और हमारी कुदरती दुनिया की समझ पर बनाया जा सकता है, और इसके लिए हमें किसी अलौकिक या सुपरनैचुरल शक्ति की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, मेरा मानना यह है कि धर्म ही वो ढांचा देता है जिसकी नैतिकता को जरूरत है। विज्ञान हमें ये समझा सकता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, ग्रह कैसे घूमते हैं, कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं, तारे कैसे बनते हैं। लेकिन विज्ञान इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब क्यों है। सोचिए, विज्ञान एक बेहतरीन कार मैकेनिक की तरह है। वो बता सकता है कि इंजन कैसे काम करता है, पिस्टन कैसे चलते हैं, टायर में कितनी हवा होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि हमें उस लंबी ड्राइव पर क्यों जाना चाहिए या मंजिल पर पहुंचकर हमें जो खुशी मिलेगी उसका क्या मतलब है। वो क्यों का जवाब वो धर्म देता है। जिंदगी का मकसद, इंसानी दुख दर्द का मतलब, सही और गलत की गहरी समझ, ये वो सवाल हैं जहां आकर विज्ञान चुप हो जाता है। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी जिक्र है, स्टीफन जे गोल्ड की एक अवधारणा है गैर अतिव्यापी मैजिस्टेरिया, मतलब विज्ञान तथ्यों का क्षेत्र है और धर्म मूल्यों का। नैतिकता अनिवार्य रूप से मूल्यों और अर्थ से जुड़ी है, इसलिए इसका अंतिम अधिकार धर्म के पास ही रहता है। मैं इस मुद्दे को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। आपकी कार मैकेनिक वाली मिसाल दिलचस्प है, पर मुझे लगता है ये एक गलत बंटवारा करती है। मेरे हिसाब से नैतिकता को सबूतों और तर्कसंगत बातचीत पर आधारित होना चाहिए, जो कि वैज्ञानिक सोच के मूल सिद्धांत हैं। विज्ञान उन दावों पर काम करता है जिन्हें परखा जा सके, मापा जा सके, और अगर वे गलत हो तो उन्हें गलत साबित भी किया जा सके। इसके उलट धर्म के कई दावे विश्वास पर टिके होते हैं, सबूतों पर नहीं। और समस्या तब खड़ी होती है जब ये बिना सबूत वाले विश्वास हमारी सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने लगते हैं, चाहे वो स्कूलों में एवोल्यूशन पढ़ाने का मुद्दा हो, स्टेम सेल रिसर्च पर बहस हो या जैव नैतिकता के सवाल हो। यहीं पर राजनीतिक और सामाजिक टकराव पैदा होता है। मेरे लिए एक अच्छी नैतिक प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी विनम्रता है। ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, उसे पूर्ण सत्य का दावा करने से बचना चाहिए, चाहे वो दावा विज्ञान से आए या धर्म से। तर्क और सबूत पर आधारित एक प्रणाली हमें नई जानकारी मिलने पर अपने नैतिक सिद्धांतों को बेहतर बनाने और बदलने की इजाजत देती है। यह कठोर नहीं बल्कि लचीली होती है। मैं समझती हूँ कि आप निश्चितता के खतरों की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक दूसरा पहलू रखने दीजिए। स्रोत सामग्री का एक जुमला इस दुविधा को बहुत खूबसूरती से पकड़ता है। विज्ञान हमें बताता है कि तारे कैसे पैदा होते हैं, धर्म हमें बताता है कि हम उन्हें विस्मय से क्यों देखते हैं। नैतिकता वो उस क्यों में छिपी है, उस वंडर यानी विस्मय की भावना में, जिसे विज्ञान किसी पैमाने से माप नहीं सकता। हमदर्दी, करुणा, प्यार, ये सब नैतिक व्यवहार की बुनियाद हैं। हाँ, विज्ञान इन भावनाओं को न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाओं के तौर पर समझा सकता है। कह सकता है कि दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, लेकिन ये नहीं समझा सकता कि माँ का अपने बच्ची के लिए प्यार का अनुभव क्या मायने रखता है। वो मतलब, वो गहरा क्यों धर्म के दायरे से आता है, जो इन अनुभवों को एक बड़े उद्देश्यपूर्ण ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में देखता है। ये इन भावनाओं को सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन से कहीं ज्यादा बड़ा बनाता है। पर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। विस्मय की जो भावना है उसे पूरी तरह से एक प्राकृतिक विकासवादी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। हमारे पूर्वजों के लिए जो समूह में रहते थे, विस्मय और जुड़ाव की भावना ने शायद सामाजिक बंधन और सहयोग को बढ़ावा दिया होगा, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ गई होगी।
हमें नैतिक व्यवहार को समझने के लिए किसी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि ये कहना कि हमें विस्मय महसूस करने के लिए धर्म की जरूरत है, ये मानव अनुभव को कम करके आंकना है। क्या एक नास्तिक किसी खूबसूरत पहाड़ को देखकर या कला का कोई शानदार नमूना देखकर विस्मय महसूस नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है। सबूतों पर आधारित समझ हमें ज्यादा असरदार नैतिक फैसले लेने में मदद करती है, जो असली दुनिया के नतीजों पर आधारित हो, न कि किसी अमूर्त सिद्धांत पर। जब हम तर्क और सबूतों से समझते हैं कि हमारे कामों का दूसरों की भलाई पर क्या असर पड़ता है, तो हम बेहतर नैतिक चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए किसी धार्मिक किताब की जरूरत नहीं है। एक मिनट, लेकिन क्या आप ये नहीं मानेंगे कि किसी भावना को एक्सप्लेन कर देना और उसके मीनिंग को समझना, ये दो अलग-अलग बातें हैं? विज्ञान विस्मय को न्यूरॉन्स की फायरिंग के तौर पे एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन ये उस अनुभव की मीनिंग को खत्म कर देता है। धर्म उस मतलब को बनाए रखता है। और आप ऐतिहासिक संघर्षों की बात करते हैं। गैलीलियो और डार्विन जैसे मामलों को अक्सर ऐसे पेश किया जाता है जैसे विज्ञान और धर्म के बीच हमेशा से एक जंग चल रही हो। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक छोटा और अक्सर गलत समझा गया हिस्सा है। ये एक सरलीकरण है जो इस हकीकत को नज़रअंदाज करता है कि आधुनिक विज्ञान की नींव रखने वाले कई शुरुआती वैज्ञानिक जैसे न्यूटन या केपलर बहुत गहरे धार्मिक लोग थे। वे प्रकृति का अध्ययन इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वे ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के रहस्यों को समझ रहे हैं। उनके लिए विज्ञान और आस्था दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक ही सच्चाई तक पहुंचने के दो रास्ते थे। जो टकराव हम देखते हैं वो संस्थाओं का टकराव है, चाहे वो चर्च हो या कोई और, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती हैं। ये विश्वास और तर्क का आपसी टकराव नहीं है। मैं मानता हूं कि कहानी जटिल है और ये कहना गलत होगा कि हर वैज्ञानिक नास्तिक था या हर धार्मिक व्यक्ति विज्ञान विरोधी। लेकिन गैलीलियो के मामले को सिर्फ सत्ता के दुरुपयोग कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान पर अधिकार को लेकर एक बुनियादी लड़ाई थी। ये इस सवाल पर सीधी लड़ाई थी कि सच जानने का तरीका क्या है। क्या हम सिर्फ हजारों साल पुरानी किताबों पर भरोसा करें या अपनी आंखों दिखी चीजों पर? जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि बृहस्पति के भी अपने चांद हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये उस समय की धार्मिक मान्यता के खिलाफ एक ठोस सबूत था कि हर चीज पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। यहाँ चर्च के सिद्धांत और देखे जा सकने वाले सबूत के बीच सीधा टकराव था और चर्च ने सबूत को नकार दिया। यही वो तनाव है जो आज भी मौजूद है जब धार्मिक सिद्धांत सबूतों पर आधारित नीति से टकराता है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, वैक्सीन हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपाय हो। मुद्दा ये नहीं है कि वैज्ञानिक धार्मिक हो सकते हैं या नहीं। मुद्दा ये है कि जब अनुभवजन्य साक्ष्य और धार्मिक सिद्धांत में सीधा विरोधाभास होता है तो हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। और नैतिकता के क्षेत्र में यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है। और यहीं पर हम बहस के मूल मुद्दे पर वापस आते हैं। आप सबूत को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं, पर नैतिकता के सवाल अनुभवजन्य सबूतों से हल नहीं होते। धर्म एक नैतिक कंपास देता है जो एक मकसद और मतलब की भावना पर टिका होता है। यह नैतिक सच्चाई के लिए एक मजबूत लंगर मुहैया कराता है जो बदलते सामाजिक रिवाजों या राजनीतिक हवाओं के साथ नहीं बदलता। विज्ञान की प्रकृति ही है कि वह लगातार बदलता रहता है। आज जिसे हम वैज्ञानिक सत्य मानते हैं, हो सकता है कल कोई नई खोज उसे बदल दे। क्या हम अपनी नैतिकता को इतनी अस्थिर नींव पर रखना चाहते हैं? धर्म हमें कालातीत सिद्धांत देता है, जैसे कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। ये गोल्डन रूल दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म में मौजूद है और सदियों से संस्कृतियों और युगों तक कायम है। नैतिक फैसले लेने के लिए इस तरह की स्थिरता बेहद जरूरी है। बिना ऐसे स्थिर लंगर के समाज नैतिक सापेक्षवाद यानी मॉरल रिलेटिविज्म में बह सकता है, जहां कुछ भी सही या गलत नहीं होता। लेकिन क्या जिसे आप स्थिरता कह रही हैं वो असल में कठोरता नहीं है? एक ऐसी कठोरता जो प्रगति में बाधा बनती है? स्रोत सामग्री में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि असली संघर्ष विज्ञान बनाम धर्म नहीं, बल्कि निश्चितता बनाम संवाद है। समस्या तब पैदा होती है जब कोई भी पक्ष, चाहे वो धार्मिक हो या वैज्ञानिक, ये दावा करता है कि सच पर उसका एकाधिकार है और अब आगे किसी बातचीत की गुंजाइश नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां इसी धार्मिक स्थिरता और निश्चितता का इस्तेमाल गुलामी, महिलाओं के दमन और अनगिनत अन्यायों को सही ठहराने के लिए किया गया है।
लोगों ने अपनी धार्मिक किताबों का हवाला देकर इन भयानक कामों को सही ठहराया। दूसरी ओर विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत उसकी विनम्रता है। यह प्रक्रिया के तौर पर ही आत्म सुधार पर आधारित है। ये विकसित होता है। एक नैतिक ढांचा जो संवाद, सबूत और विनम्रता को प्राथमिकता देता है, वो उस कठोर निश्चितता से हमेशा बेहतर होगा जो अक्सर टकराव और ठहराव की ओर ले जाती है। नैतिकता को भी स्थिर नहीं रहना चाहिए, नए सबूतों और बेहतर समझ के साथ विकसित होना चाहिए। क्या 200 साल पहले जो नैतिक रूप से स्वीकार्य था, उसे आज भी वैसा ही रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर नैतिकता का आधार धर्म नहीं है और ये लगातार विकसित हो रही है, तो इसका आधार क्या है? कौन तय करेगा कि ये किस दिशा में विकसित होगी? अगर कोई मजबूत बाहरी लंगर नहीं है, तो नैतिकता सिर्फ बहुमत की राय बनकर रह जाएगी। आज जो भीड़ को सही लगता है, कल वो गलत लग सकता है। ये एक खतरनाक रास्ता है। धर्म एक बाहरी, एक ट्रांसेंडिंग करने वाला मानक प्रदान करता है, जो इंसानी पसंद नापसंद से ऊपर होता है। ये हमें बताता है कि कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से गलत हैं, भले ही पूरा समाज उन्हें सही मानने लगे। यही कारण है कि धार्मिक नेताओं ने अक्सर सामाजिक न्याय के आंदोलनों का नेतृत्व किया है, क्योंकि वे एक उच्च नैतिक कानून में विश्वास करते थे। आपने एक अच्छा सवाल पूछा। इसका आधार तर्क और समानुभूति यानी एम्पैथी है। हम तर्क का इस्तेमाल करके ये समझ सकते हैं कि कुछ कार्यों के नतीजे क्या होंगे। हम देख सकते हैं कि भेदभाव और क्रूरता से दुख फैलता है, जबकि सहयोग और दया से समाज फलता फूलता है। ये कोई रहस्य नहीं है। हमें ये समझने के लिए किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं है कि किसी को दर्द देना गलत है। हम अपनी समानुभूति का उपयोग करके खुद को दूसरे की जगह पर रख सकते हैं। नैतिकता का विकास बहुमत की राय से नहीं, बल्कि बेहतर तर्कों से होता है। जब लोगों ने गुलामी के खिलाफ तर्क देना शुरू किया, तो उन्होंने नैतिक तर्क दिए कि किसी इंसान को संपत्ति समझना गलत है। ये एक बेहतर तर्क था और धीरे धीरे समाज ने इसे स्वीकार किया। ये नैतिक प्रगति है। और अगर हम धर्म पर निर्भर रहते हैं, तो एक और बड़ी समस्या है। अगर अलग अलग धर्मों के बीच नैतिक असहमतियां हों, तो हम उन्हें कैसे सुलझाते हैं? किसका धर्म सही नैतिक कंपास प्रदान करता है? ये सवाल ही अनगिनत युद्धों और संघर्षों का कारण रहा है। अंत में मेरा तर्क बस इतना है कि विज्ञान दुनिया का वर्णन करने में अमूल्य है, लेकिन यह नैतिक नुस्खे नहीं दे सकता। यह हमें बता सकता है कि एक परमाणु बम कैसे बनाया जाए, यह उसकी पूरी भौतिकी समझा सकता है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता कि क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक इज और ऑट का सवाल है। विज्ञान इज यानी क्या है बताता है, नैतिकता ऑट यानी क्या होना चाहिए से जुड़ी है। यह ऑट का सवाल उन गहरे सवालों से आता है जिनका जवाब केवल विश्वास, अर्थ और उद्देश्य की प्रणालियां ही दे सकती हैं। और इसीलिए नैतिकता पर अंतिम अधिकार धर्म के पास रहता है, जो हमें उस क्यों और क्या होना चाहिए का जवाब देने में मदद करता है। इसके विपरीत मेरा मानना है कि एक मजबूत, लचीला और मानवीय नैतिक ढांचा सबूत आधारित तर्क, संवाद और बौद्धिक विनम्रता के जरिए ही बनाया जा सकता है। आपके परमाणु बम वाले उदाहरण को ही लें। हमें यह तय करने के लिए किसी धार्मिक आदेश की जरूरत नहीं है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। हम तर्क का उपयोग करके ये नतीजा निकाल सकते हैं कि परमाणु बम का उपयोग करने से बड़े पैमाने पर इंसानी पीड़ा होगी, पर्यावरण तबाह होगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा पैदा होगा। इसलिए ये एक अनैतिक कार्य है। यह फैसला पूरी तरह से तर्क और परिणामों की समझ पर आधारित है। धार्मिक निश्चितता पर निर्भरता अक्सर नैतिक प्रगति में बाधा डालती है और बेवजह सामाजिक विभाजन पैदा करती है। जैसा कि स्रोत सामग्री में कहा गया है, सह अस्तित्व का मतलब समझौते पर पहुंचना नहीं है, बल्कि विनम्रता अपनाना है। यह स्वीकार करना कि किसी एक के पास सारे जवाब नहीं है। ये स्पष्ट है कि नैतिकता की अंतिम सत्ता का प्रश्न किसी आसान जवाब से परे है। सवाल ये है कि क्या हम अपनी नैतिकता को आस्था की एक स्थिर चट्टान पर आधारित करें या तर्क की लगातार विकसित होती लहरों पर। दोनों में अपनी अपनी ताकत और अपने अपने खतरे हैं। शायद, जैसा कि स्रोत सामग्री संकेत देती है, असली चुनौती यह पहचानने में है कि हम सब एक ही मानवीय खोज में लगे हैं, समझने की खोज में। और इस खोज को बयान करने के लिए हम अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान की भाषा, धर्म की भाषा, दर्शन की भाषा। असली काम इन भाषाओं का सम्मान करना है, ये समझे बिना कि किसी एक को दूसरे पर अंतिम अधिकार है।